अहो वकीयम् स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमस्ते पंकजे क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु श्री कृष्ण तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, एक प्रश्न हमारे पास आया है एक भक्त का। उसका प्रश्न यह है कि हम भक्ति करते हैं भगवान की, गुरु की, अभिप्राय है कि भगवान का भजन करते हैं, सत्संग में जाते हैं, आते हैं, तो जो हमारे अभिभावक हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे परिवार वाले हैं, वे गुरु जी की बुराई करते हैं, इस सत्संग को बुरा बुरा कहते हैं और हमें वहां जाने से रोकते हैं, अर्थात कई प्रकार के विघ्न उपस्थित करते हैं। तो ऐसे में मैं कैसे अपने सत्संग को और जारी रखूं, सत्संग को मैं कर पाऊं और किसी परेशानी के बिना, यह उन महान भाव का प्रश्न है। देखिए, प्रश्न मुझसे कई बार लोगों ने पूछा, मैंने कहा इसका उत्तर अब आप सबको दे देना चाहिए। देखिए, ये कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। पहली बात तो यह है, हमें समझना चाहिए कि संसार तो माइक है, हम आप सब माइक हैं। देखो, तीन तत्व सनातन तत्व होते हैं, एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। जिस जीव को ब्रह्म की प्राप्ति हो गई वो जीव तो महात्मा हो गया, अर्थात महापुरुष हो गया, उसकी बात और हो गई, वो भगवान के समान ही हो गया। और जिनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई वही इस संसार में आते हैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर के और अलग अलग शरीर धारण करके, तो उनका मन तो स्वाभाविक रूप से माया में होना स्वाभाविक है। इसमें कोई ऐसी सोचने वाली बात नहीं है कि हम बड़ा हतप्रभ हो जाएं, आश्चर्यचकित रहे कि ये लोग संसार की ओर क्यों चल रहे हैं। देखो, जब हम प्रारंभ में भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, तो होता क्या है, हम सोचते हैं हमारे साथ सब सत्संग करने लग जाएं, सब भजन करने लग जाएं, सबकी भक्ति में प्रवृत्ति हो, सब भगवान गुरु की ओर चलें। लेकिन चूंकि सबका अंतःकरण अलग अलग मात्रा का होता है, अर्थात किसी का अधिक पवित्र होता है, किसी का कम पवित्र होता है, किसी का ज्यादा शुद्ध है, किसी का कम शुद्ध है अंतःकरण, तो उसकी मात्रा से वे भगवान और गुरु की ओर जाते हैं, चलते हैं।
हम सोचे कि नहीं, सबके सब आस्तिक हो जाए और सब भगवान की भक्ति करने लगे, ऐसा होगा नहीं। और ये जो जीव है, इसमें अभिमान होता है, देहाभिमान, अपने अपने रूप का, अपने अपने गुण का, अपने अपने पद का, पोस्ट का, धन का, इसको अभिमान है। और संतों के प्रति तो इस संसार में जो द्वेष भावना है वो तो सर्वविदित है कि संत को देखते ही लोग कैसी कैसी बातें करने लग जाते हैं। एक पीले वस्त्र में कोई संत विचरण कर रहा हो, श्वेत वस्त्र में, और भगवान का नाम ले रहा हो, तो लोग सबसे पहले उसको देख करके गाली ही देंगे, अरे तो ढोंग कर रहा है। ढोंग कर रहा, अच्छा। वो जो तुम जाते हो दफ्तरों में और ऑफिस में, तो वहां लोग बैठ करके और कोट पैंट टाई लगा करके और कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, वो ढोंग नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक कर रहे हैं, वो तो पढ़ लिख करके उनकी योग्यता है। लेकिन इसकी योग्यता नहीं है, ये ऐसे ही बाबा जी बन के घूम रहा। अरे तुमने जाना है कि नहीं जाना है, पहले तो समझो। तुम जान भी पा रहे हो उसको कि नहीं, उसके पास तुम गए नहीं, कभी बैठे नहीं, उनसे कभी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया नहीं, और तुमने यूं ही बुराई करना शुरू कर दिया। तो ये संसार में ऐसा ही है। यहाँ तो संतों के प्रति एक घृणा भावना, एक उनके प्रति, ये तो इसलिए संत बने हैं क्योंकि इनको तो कोई काम धाम है नहीं, इनको कुछ करना नहीं है, इसलिए बाबा जी बन गए, भजन करने लग गए। मतलब भजन को व्यर्थ बताया गया है। हाँ, एक घर में कोई शराब पीता है, कोई मांस खा रहा है, कोई दुराचार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, चोरी कर रहा है, उसको भी लोग अच्छा बोल देंगे, हाँ ठीक है। लेकिन एक कोई बाबा जी बन जाए किसी के घर से, कोई संत बन जाए, कोई वैराग त्याग करके धारण करके गुरु आश्रम में चले जाए, वृंदावन में चले जाए, लेकिन उसकी तो अच्छाई कोई करने की बात, उसकी बुराई ही करेंगे। और जिस गुरु जी के आश्रम में गया वो तो उनके तो पीछे पड़ जाएंगे, उनसे दूर भागेंगे, और दूर भागते हैं क्योंकि मन में तो उनके संसार है। अब उनको संसार की इच्छा है। आप सोच रहे हो मैं इनकी भक्ति कराऊं, वो तो सोचता है कि मैं इससे दूर ही रहूं, क्योंकि इसके यदि नजदीक जाऊंगा तो ये भगवान के बारे में बोलेगा, भजन के बारे में बोलेगा, सत्संग के बारे में बोलेगा, और इससे होगा क्या कि हमारा जो संसार हम इकट्ठा करने की प्लानिंग बना रहे हैं, यहां हम सोच रहे हैं लखपति करोड़पति बन जाए, हाँ टाटा बिरला अंबानी हो जाए, तो ये तो हमारा संभव हो पाएगा नहीं, इसके चक्कर में पड़े तो ये तो वैराग्य धारण करवा देगा। इसलिए वो तुमसे दूर भागते हैं और तुम्हारी बुराई इसलिए करते हैं क्योंकि वो बेचारे माइक हैं। उनको तुम माइक देखो, उनको तुम ये मत देखो ये सब संत हैं क्यों बुराई कर रहे हो, तो करेंगे। अरे भाई, गुरु जी का प्रवचन आ रहा है, गुरु जी कह रहे हैं तुम संसार में आसक्ति मत करो, माँ बाप पति पत्नी धन, और वो बेचारे यही चाहते हैं, यही करते हैं। वो सोचते हैं कि हम यही सब करें, दिन रात पति पत्नी में, बच्चों में, ये संसार में, रसगुल्ला में आसक्त हुए रहें और दूसरों को भी कर दें। ये संसार ये चाहता है, वो उनके विपरीत बात कर रहे हैं। ये संसार चाहता है कि हम अधिक से अधिक संग्रह कर लें भोग का सामान, हाँ इतना हमारे पास धन हो, हमारे पास इतना बैंक बैलेंस रहे, ये सब कुछ हमारे पास अधिक से अधिक हो। और गुरुजी कहते हैं सब छोड़ो और भगवान के धाम जाओ, भक्ति करो, सत्संग करो। जब तक ये संसार नहीं छोड़ोगे भगवान की भक्ति नहीं होगी। वहां उनके विपरीत बात की जा रही है। अभी उनको किसी ऐसे स्थान पे ले जाओ जहां पैसा कमाने की बात हो रही हो, धन कमाने की, देखो कितने प्रसन्न चित्त होकर के, और वो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और उसकी भी करेंगे, हाँ ये अच्छा काम कर रहा है क्योंकि उनको इस चीज की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि कोई विरोध कर रहा है तो उनको सहयोग करने वाले या उनकी प्रशंसा करने वाले नहीं है। अरे कहीं प्रवचन सत्संग होता है, कथा इत्यादि, तो कई लोग बड़े श्रद्धा भाव से जाते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। अरे तुमने भी तो सुना, ग्रहण किया, तभी तो प्रश्न कर रहे हो। हाँ, यदि तुम्हारे माँ बाप, ये पति पत्नी आपस में, और किसी किसी के बच्चे भी रोकते हैं भजन करने के लिए, किसी किसी के दोस्त रिश्तेदार, वे इसलिए रोकते हैं क्योंकि उनके स्वार्थ की हानि होती है। स्वार्थ की हानि होती है, कौन से स्वार्थ की हानि होती है?
देखो, ये जितने भी जीव हैं ये सब स्वार्थी हैं। गोस्वामी जी ने कहा, स्वार्थ लागई करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। ये जितने भी हैं हमारे इर्द गिर्द ये स्वार्थ के हैं। कोई ना किसी की माँ है, ना बाप है, ना पति है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना दोस्त है, ना कुछ है। ये सब जीव जीव है। ये तो अपना स्वरूप भूल गए हम माया के द्वारा, इसलिए इन सबको ये मानने लग गए। वो हमारा बाप है सनातन, इसको हम भूल गए। तो इनके इस स्वार्थ की हानि होती है कि ये बेचारे चाहते हैं कि तुम इनसे प्रेम करो, इनकी भक्ति करो, इनकी पूजा करो, इनको अच्छा मानो, इनके पास जाकर के बैठो, इनसे ज्ञान ग्रहण करो, जो भी है इनके पास पूरा कबाड़ा माइक ज्ञान। लेकिन अब तुम दूसरे के पास जाने लग गए, उसकी प्रशंसा करने लग गए, उसकी पूजा आराधना भक्ति, और उसको भी कहते हो चलो। तो स्वाभाविक है, ईर्ष्यावश हो, द्वेषवश हो, वो बुराई करने लग गया। उसने कहा, अरे हमारे तो स्वार्थ की हानि हो जाएगी, ये यदि वहां चला गया और ये हमारा पति है, हमारी पत्नी है और हमारा बेटा है, तो फिर ये जो मैंने संसार की प्लानिंग कर रखी है बड़ी बड़ी, ये तो सब फेल हो जाएगी मेरी, ये सब बेकार चली जाएगी। तो मैं कैसे भी करके और जो है कि इसको संसार में खींचूं, इसको पकड़ूं, इसको खींचूं, तो इस संसार में आए तो मेरा संसार बढ़े, वरना ये तो सब मेरा व्यर्थ हो जाएगा, ये सारा मेरा इकट्ठा किया हुआ। तो वो उसके पीछे पड़ा रहता है, उसके स्वार्थ के लिए। हाँ, तो अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही ये संसार तुम्हें इस प्रकार से ईश्वर की क्षेत्र में जाने से और गुरु के क्षेत्र में जाने से रोकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें इन सब पे ध्यान नहीं देना है और हमें अपने भगवान पे, गुरु पे विश्वास करना है और उनकी भक्ति, उनके द्वारा बताई हुई साधना में ध्यान देना है। और देखो, संसार से थोड़ा सा चतुर बन के रहना चाहिए। कैसे? देखो, तुम लोग सब जगह होशियार हो, काम करते हो, अपने घर में, ऑफिस में, सब तरफ संसार में व्यवहार करते हो, तो किसी से काम निकालना होता है तो कैसे चतुराई से निकालते हो, और उससे कोई अभिप्राय नहीं है। लेकिन या लो बैंक जाते हो तो वहां बैठे, अरे साहब हमारा काम कर दीजिए आप पहले, अरे वो रेलवे में गए, अरे हमारी टिकट पहले बना दीजिए, थोड़ा सा झुक करके प्रेम से बोलते हो तो तुम्हारा काम वो जल्दी कर देता है, तुरंत हो जाता है तुम्हारा काम, और फिर तुम वहां से अपना काम करा के चले आते हो। तुमसे उससे ना कोई प्रेम है, ना कोई मतलब है। कल वो एक्सीडेंट में मर भी जाए और खबर आ जाए कि अमुक अमुक बैंक के अमुक अमुक कैशियर मर गए, तो तुम क्या उनकी लाश को देखने जाओगे? अरे कौन जाता है जी, हमें क्या मतलब है, हमें तो अपने पैसे से मतलब था, हमारी वेतन आई थी, हम लग गए लाइन में, हमने थोड़ा सा उनको चाय पानी पिला भी दिया या उनके हाथ जोड़ दिया, पैर जोड़ दिए, बस खत्म, और हमारा काम जल्दी हो गया। हमें अपने काम से मतलब है, हमें क्या मतलब है कोई मरे कोई जिए। तो देखो, जब संसार में इतनी चतुराई से कार्य करते हो, जब भगवान की भक्ति करते हो तो क्यों भूल जाते हो? वहां हम चतुराई चालाकी छोड़ करके, अरे तुमको अपना कार्य निकालना है, और फिर संसार कोई तुम्हारा विरोधी हो भी जाए तो तुम्हें इनसे क्या करना है? इनसे थोड़ा सा प्रेम से बोलो, प्रेम से बातें करो। हाँ, अरे माता है, पिताजी हैं, उनको प्रेम से समझाओ, वो ना समझें तो तुम अपना भगवान की भक्ति करो। और यदि तुम उनसे लड़के बोलोगे और तेज आवाज में बात करोगे कि नहीं मैं तो भक्ति करूंगा और तुम तो संसारी हो, तुम तो ये, अरे संसारी तो तुम भी हो। हाँ, जो छोटे छोटे लड़के बच्चे होते हैं ना, 17-18 वर्ष के, जब नए नए गुरु जी से जुड़ते हैं, नई नई भक्ति प्रारंभ करते हैं, तो वो सबको गलत बोलते हैं और अपने गुरु को और अपने इष्ट को के आगे सबको, अरे तुमको गुरु की और भगवान की भक्ति करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी। बुराई करने के लिए तुमको नहीं कहा गया, कोई भी संत संसार की बुराई नहीं करता। अरे तुम यदि बुराई करने लग जाओगे तो बुराइयां तो अनंत है, तुम कहां तक करोगे बुराइयां? करते जाओ बुराई बुराई, आज ये बुराई करोगे, फिर वो करोगे, फिर इसकी करोगे, फिर उसकी करोगे, बुराई ही देखोगे, क्योंकि संसार में तो बुराइयां हैं, ये तो सत्य बात है। तो तुम कब तक बुराई करोगे? तो तुम अपना भक्ति करो, भगवान में मन लगाओ
और इन लोगों से भिड़ो मत और इनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। हाँ भाई ठीक है, तुम्हारे कारण अच्छा है, तुम लोग बुराई कर रहे हो मेरी, तो कम से कम मेरे को संसार का स्वरूप तो दिख रहा है। अरे ये तुम्हारे जब भगवान की भक्ति करना प्रारंभ किया तो संसार का स्वरूप मालूम पड़ा, इनके अंदर का जो स्वार्थ था वो दिखाई दिया, वो समझ में आया कि ये क्या क्या तुमसे इच्छा कामना बनाए हुए हैं। अभी तक तो हम इनको बड़ा अपना हितैषी मानते थे, ये हमारी माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये बहन है, ये पति है, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये हमारे हितैषी हैं, हमारे सुख की ही सोचते हैं। और आज जब तुमको सुख मिल रहा है भजन करने में, भगवान का स्मरण करने में, वृंदावन जाने में, गुरुधाम जाने में, वहां तन मन धन की सेवा करने में, तो ये तुम्हारे विरोधी होके बैठ गए। सबसे पहले इन्होंने ही विरोध करना प्रारंभ किया, दूसरे तो पड़ोसी तो बाद में आएंगे, उनको इतना क्या तुमसे मतलब है। क्यों? क्योंकि इनका स्वार्थ सबसे पहले गया। हाँ, ये सबसे ज्यादा तुमसे स्वार्थ लगा के बैठे थे, ये सोचे थे कि हम इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो ये बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, हाँ ये हमारा सब कुछ ये सब संभालेगा, प्रॉपर्टी वगैरह घर पर, हमारा समाज में हमारा शादी ब्याह करके बच्चा करेगा तो नाम बढ़ाएगा। अब तो सब गया, ये तो ब्रह्मचारी हो गया, सन्यासी हो गया, बाबा जी हो गया। अब कैसे होगा हमारा काम? ओ हमारे माँ बाप हैं, ये तो भगवान की भक्ति करने लग गए, हम तो चाहते थे इसी प्रकार संसार में रहते, दो रोटी खाते और हमारी ही भक्ति करते, हमको ही हमेशा सब कुछ मान लेते, हमसे प्रेम करते। ये तो गुरुजी के चक्कर में पड़ गए। ये कौन गुरुजी है? अरे पता करो भाई, ये कहाँ के गुरुजी है। हाँ ये गुरुजी ऐसा बोलते हैं, ये गलत बोलते हैं, ऐसा बैठते हैं, देखो गुरुजी के पास इतना धन है और गुरुजी के पास इतना सब कुछ है, गुरुजी ऐसे थे, गुरुजी वैसे हैं, तुम लोग इनके चक्कर में पड़े हो। वो देखो गुरुजी जेल में गए, वो गुरुजी वो जेल में गए, तुम इनके चक्कर में पड़े होगे, इनका भी ऐसा ही होगा। यही उल्टा सीधा बोलना प्रारंभ कर देते हैं, तो उस जीवात्मा को, उस भक्त को दुख मिलता है, क्योंकि वो तो भक्त है, वो तो उनको धारण कर चुका, मान चुका अपना इष्ट भगवान सब कुछ, अब उसको दुखी करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में हमको अपनी भक्ति और तेज बढ़ा देनी चाहिए, हमको अपनी साधना, अपनी भक्ति में और अधिक लग जाना चाहिए। फिर वो जो वृंदावन बिहारी है, जो श्री कृष्ण है, जो हमारे सनातन पिता है, वो हमारे प्रभु, वो हमको मार्ग अवश्य दिखाएंगे। हाँ, कई लोग प्रश्न करते हैं आश्रम चले जाएं, मंदिर चले जाएं, ये तो और अच्छी बात है, इसमें प्रश्न करने की क्या बात है। यदि आप आश्रम चले जाएं और धाम चले जाएं, धाम वास ग्रहण कर लें, आश्रम वास ग्रहण कर लें, तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और वहां तो और ही अच्छा, अच्छे से आपकी भक्ति होगी, सत्संग होगा, क्योंकि वहां तो सत्संग ही होता है और इसके लिए ही निर्माण करवाया गया है आश्रम का, मंदिर का। तो उसमें यदि आप जाना चाहते हैं तो आप किसी भी अवस्था में हो, कैसे भी हो, आप जा सकते हैं। देखो महाप्रभु जी ने अपनी और जवान वो नवयुवती थी विष्णु प्रिया, उनको त्याग करके और चले गए संन्यास ग्रहण करके। उन्होंने दिखाया कि देखो किसी भी उम्र में, बूढ़ी माँ थी, उनको छोड़ दिया। और जब माँ ने पूछा तो उन्होंने कहा मेरे को किसके भरोसे छोड़ा? उन्होंने कहा जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, विश्वम्भर भगवान, उनके भरोसे छोड़ दिया मैंने आपको। अरे बाप भी मर चुका, भाई पहले चले गए संन्यास लेकर के विश्व रूप, अब तुम क्यों जा रहे हो? अरे तुमको तो इनका देखना चाहिए, दो दो स्त्रियां कहां जाएंगी बेचारी, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया और सब कुछ हुआ उनका। हाँ, जैसे एक साधारण होता है उससे भी अधिक सेवा उनकी हुई, भगवान ने करवाई, वो अधिकारिणी भी थी। तो हमको ये संसार की चिंता नहीं करना है कि हमारे जाने के बाद क्या होगा। रोज लोग मरते हैं, रोज किसी का पति मर रहा है, किसी की पत्नी मर रही, किसी के बच्चे मर रहे हैं, किसी के माँ बाप मर रहे हैं, तब तो हम नहीं सोचते। तब तो ये संसार सहायता भी करता है, आस पड़ोस वाले आ जाते हैं, रिश्तेदार, चलो भाई हम सहायता करेंगे। और यदि कोई भक्ति करता है, भजन करता है, किसी ने भगवान की भक्ति के लिए अपना संसार त्याग दिया, तो उसके लिए क्यों इतना और प्रपंच करते हैं लोग बाग। हाँ, लोग संसार में ही पचाना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि हम तो संसार में दुख भोग रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। अरे देखो हमने शादी कर लिया, बच्चे कर लिया, अब ये करो वो करो, इसका टेंशन लो, उसका टेंशन लो, हाँ ये सब चीजें झेलो, तो ये कैसे बच जाएगा, हाँ इसको भी कराओ।
और या तो वो संसार को अच्छा मान रहा है, भगवान को बेकार मान रहा है, सोचता है संसार में ही सुख है, हमको नहीं मिला, इसको जरूर मिल जाएगा, इसको दिला दो, इसकी शादी करवा दो, इसको बोलो ये करे, संसार में करे, भगवान की ओर न जाए। उसको बेचारे को तत्व ज्ञान ही नहीं है, तो वो तो ऐसी ही बातें करेगा। इसमें आश्चर्य होने की क्या बात है? हम आश्चर्य होते हैं, अरे ऐसी क्यों बात कर रहा है, अरे वो ऐसी ही बात तो कर रहा था, अभी भी कर रहा है, आगे भी करेगा, उसके चक्कर में तुम मत पड़ो। तुम अपनी बात देखो, अपनी अपनी साधना देखो, अपना अंतःकरण नोट करो कि मैं कहाँ हूं, मेरे को कितना भगवान की भक्ति करना है, और सबसे अच्छा होता है ऐसे लोगों को छोड़ दो। अंत में ये सुन लो कि ऐसे लोगों का त्याग बताया गया है शास्त्रों में भी। अरे तजो पिता प्रहलाद, बंधु विभीषण, भरत महतारी, बलि गुरु तजयो, कंत ब्रज बनितनी, भय मुद मंगलकारी। देखो, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु, वे भगवान विष्णु का विरोध करते थे, अपने आप को भगवान बताया करता था वो राक्षस। तो प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया छोटी सी उम्र में। हाँ, अब उसने ये नहीं सोचा कि मैं यदि पिता को छोड़ दूंगा तो मैं कहां खाऊंगा, कैसे करूंगा, मैं कह रहा जीवन कैसे चलेगा, इतना लंबा जीवन, उसने कुछ नहीं सोचा, छोड़ दिया। ये भगवान का विरोधी है, गुरु का विरोधी है, इसका त्याग कर दो। अरे ऐसे विरोधी का संग हम करेंगे जो हमारे प्रभु को गाली देता है? हाँ, इससे कोई भी हमारा स्वार्थ हो, हम भीख मांग लेंगे, जंगल में चले जाएंगे, फर्श में सो लेंगे, लेकिन ऐसे कुसंगी का संग नहीं करेंगे जो गुरु का विरोधी हो और भगवान का विरोधी हो। देखो, विभीषण ने अपने भाई को मनाया, वो माता सीता को ले आए थे, सब आप लोग जानते हैं कथा, वो मनाया, प्रयास किया, लेकिन विभीषण को लात मार के निकाल दिया राज्य से बाहर रावण ने, तो उसने अपने भाई का त्याग कर दिया। मैं ऐसे जो भगवान का विरोधी है, प्रभु का इष्ट का विरोधी है, इसको त्याग करता हूं मैं, और चले गए अपने 4 मंत्रियों के साथ। भगवान ने अपनाया शरणागत को। देखो, भरत जब आए अपने मामा के घर से, देश से, तो उन्होंने जब ये सब समाचार सुना कि मेरी माता ने ऐसा कर दिया, भगवान को वनवास पहुंचा दिया और पिताजी की मृत्यु हो गई उनके वियोग में, तो उन्होंने अपनी माता का त्याग कर दिया। बलि को जब उनके गुरु ने, शुक्राचार्य ने कहा, रे भगवान है, वामन भगवान ये सामने आए, तुम्हारे ये तीन पग में सब कुछ नाप लेंगे, तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। अरे ये तो वामन भगवान है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण देव है, और मुझसे दान मांगने आए हैं और मेरा धर्म है देना, तो उसने अपने गुरु की बात नहीं मानी, उसने अपने गुरु का त्याग कर दिया। ब्रज गोपियां जब उन्होंने रोका श्री कृष्ण के पास जाने के लिए, और श्री कृष्ण ने बंसी बजाई महाराज में, उन्होंने अपने पति का त्याग कर दिया। अरे छोड़ो, ये काय का पति मेरा, ये भगवान के पास जाने से रोकता है, ये बस अपनी सेवा करवाना चाहता है, अपने लिए करना चाहता है, इसलिए ये रोकता है, छोड़ दिया। ये सब के सब कैसे हो गए? मंगलकारी हो गए, अर्थात इन्होंने दूसरों का मंगल किया। हाँ, इतिहास जानता है, इतिहास गवाह है, इन्होंने दूसरों को संत बना दिया, भगवान से जोड़ दिया। तो संसार को छोड़ने में जरा भी संकोच न करो। अरे हम तो भगवान के शरणागत हैं, तेसाम नित्यभियुक्ता नाम, वो योगक्षेम बहन करेंगे हमारा। हम इतना क्यों सोच रहे हैं, किंतु परंतु लगा रहे हैं, मतलब अभी हमको भगवान में डाउट है। हाँ, असली बात, मुख्य बात यह है कि हमको भगवान के प्रति, गुरु के प्रति शंका है। हम ये नहीं सोचते कि भगवान और गुरु हमारा योगक्षेम वहन करेंगे जब हम इस भगवत मार्ग में चलेंगे। हम सोचते हैं कि भगवान और गुरु ने कहीं हमारा साथ छोड़ दिया तो ये संसार वाले भी गए, भगवान भी गया। अभी मन में ये चल रहा और कह रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूं, भक्ति में आगे बढ़ रहा हूं। अरे तुम भक्ति में तो पहला प्रथम यही है कि तुम भगवान को पहले भगवान तो मानो, वो सर्वशक्तिमान है, उन पर विश्वास तो करो, श्रद्धा तो करो। परीक्षाएं तो होंगी और तुम परीक्षाओं से डगमगा जाओगे, और अधिकांश लोगों के साथ यही होता है। अधिकांश लोग जब भक्ति करते हैं और ये सब परेशानियां आती हैं, किसी को धन की परेशानी आती है, कहीं हम भैया लीव लेके चले गए तो नौकरी से निकालने की धमकी आती है बॉस की,
कहीं आपस में लड़ाइयां हो जाती हैं, परिवार में, पति में, पत्नी में, माँ में, बाप में। अरे भाई तुम इतनी भक्ति करोगे तो शादी क्यों किया तुमने? अरे तुमको इतनी भक्तन बनना था तो तुमने विवाह क्यों किया? अब क्या मैं घर की रोटी पकाऊं, तुम चली जाती हो वृंदावन, लो। ये लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं समाज में, संसार में। तो ये तो होगा ही, क्योंकि सबकी स्वार्थ की हानि है। वे अपना अपना स्वार्थ चाहते हैं तुमसे, ये स्वार्थ निकालना चाहता है संसार। वो तुमसे प्रेम नहीं करता है, हाँ, वो तो अपने से प्रेम करता है, उसको अपना सुख चाहिए बस। तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लो और भगवान की ओर चलो। ये मत सोचो कि मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये नाराज हो जाएगा तो दूसरे से शादी कर लेगा, ये मेरा बाप मुझे निकाल देगा प्रॉपर्टी से। तो तुम्हारी नजर अभी प्रॉपर्टी में, पैसे में और पति में, पत्नी में भी बनी हुई है, तो तुम्हारी भक्ति अधूरी है। अरे तुमने भक्ति की ही कहा, तुमने भगवान को सब कुछ माना ही कहा, सर्वस्व सौंपा ही कहा। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए? फिर तो तुम परेशान का, तुम खुद ही परेशानी हुए अपने आप में, और तुम दूसरे को परेशानी बता रहे हो। तुम्हारा मन ही तुमको परेशान कर रहा है। तो और भक्ति तो देखो मन से करना है बेटा, मन से करना है। मन से तो आप, मन तो आपका है, ये संसार तो ऊपर ऊपर से बोलता है, आपके मन में तो नहीं घुसा है। 24 घंटे तो आपके पीछे नहीं पड़ा है कोई। आप एकांत अपने बिस्तर में लेटे हो और आप मन से चिंतन करो, आंसू बहाओ, भगवान का नाम लो, स्मरण करो। किसने रोका है आपकी भक्ति करने से? अरे आप नहीं जा सकते हो, मान लो गुरुधाम कोई समस्या है, तो आप घर में ही बैठे बैठे भक्ति करो। आज के युग में तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ सोशल मीडिया के द्वारा, ये सोशल प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, यूट्यूब है, फेसबुक है, टीवी है, मोबाइल से सब लोग श्रवण करते ही हैं, सुनते ही हैं। तो तुम भी सुनो और सत्संग का लाभ लो। कौन सी ऐसी चीज है जो मोबाइल में उपलब्ध नहीं है? तो उसको सुनो और नियम से सुनो और उसका सत्संग बनाओ, सत्संग करो, संसार को भी उसका काम करके दे दो। अरे तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम छोड़ के नहीं आ सकती, तुम्हारा पति है तो तुमको सत्संग में जाने की इच्छा है, तो तुम भाई ठीक है, उनको रोटी बना के दे दिया, बच्चों को टिफिन दे दिया, अपना कर दिया घर का काम और एकांत में बैठ गए। उससे प्रेम से बोल दिया, देखो मैं 2 घंटे अब सत्संग करूंगी, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो क्या वो डिस्टर्ब करेगा? अरे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुमने उसको काम कर दिया, खत्म। और तुम काम भी नहीं करो, किच 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 करो, और फिर वो भी किच 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 करे, तो भक्ति भी तुम्हारी डिस्टर्ब हुई, सत्संग भी डिस्टर्ब हुआ, तो तुमको सत्संग के लिए समय भी नहीं मिला। अरे वो भी बेचारा कमा के लाया हो, काम चाहता है, या तो फिर उसको छोड़ दो, त्याग दो। वो भी नहीं तुमसे छोड़ा जा रहा। तुम संसार भी बना के चलना चाह रही हो और भगवान की भक्ति भी करना चाह रही हो, तो फिर ऐसे में तो तुमको सामंजस्य बना करके चलना पड़ेगा। हाँ, उससे आपस में बैठ के प्रेम से उसको समझा के मैं भक्ति कर, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई इतना परेशान नहीं करता है। एक घर में होते ही कितने हैं, पति हैं, पत्नी है, आजकल तो माँ बाप भी दूर हो चुके हैं, आज के युग की बात कर रहे हैं। अब पुराना जमाना तो है नहीं कि 15 लोग, 20 लोग, 10 लोग साथ में रहते हो। अब तो सब अपने पति पत्नी 2 बच्चों के संग रहते हैं बस, माँ बाप की अलग कोठरी होती है। तो ऐसे में आप बात करके अपना सत्संग कर सकते हो, बीच बीच में उनको भी लेकर के फिर जा सकते हो वृंदावन, वे भी जाएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा तो वो भी सत्संग से जुड़ जाएंगे। हाँ, किसी की पत्नी नहीं जुड़ी हुई है, आप उससे प्रेम से व्यवहार करके उसको ले जाओ सत्संग में, तो वो भी चली जाएगी। हाँ, और इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा आपस में करोगे तो टेंशन बनेगा, सत्संग डिस्टर्ब होगा, साधना डिस्टर्ब होगी, कुसंग होगा और कुछ नहीं। तो हमको इन सब मार्गों में किसी एक को चुनना है। मैंने सारी बातें आपको समझा दी विस्तार से, जिसको जो करना है वो करे, सब कुछ उचित है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं त्यागना है। संसार में कोई भी कष्ट आ जाए, मृत्यु बराबर कष्ट भी आ जाए, भगवान को नहीं छोड़ना है, भगवान को, गुरु को गलत नहीं समझना है, भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ना है, इस संसार को मैं अपना नहीं मानना है, ये बातें स्मरण में रखनी है बस। तो आपकी भक्ति होती जाएगी, बहुत अधिक परेशान होने की बात नहीं है। तो इस प्रश्न के उत्तर में इतना ही, कल फिर बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।